सर आपका स्वागत है एमएनटी न्यूज नेटवर्क में। सर आपका नाम? एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क को मैं धन्यवाद करता हूं और इस टीम का धन्यवाद करता हूं। मेरा नाम सूरजपाल सिंह है, मैं दिल्ली से हूं और यहाँ नागपुर में हम लोग जो है BS4 डोर टू डोर मिशन 24 के लिए एक कार्यक्रम था, उसमें आए हुए हैं जी। सर ये क्या था, ये मिशन 24 क्यों उसको चला रही है बम? देखिए, ये मिशन 24 जो है ये संविधान पर है, क्योंकि संविधान को लागू हुए अभी 2024 में 75 साल हो जाएंगे और 75 ईयर्स होने के बावजूद भी लोग संविधान के प्रति जागरूक नहीं हैं। उनके जो अपने कर्तव्य हैं, उनके जो अपने अधिकार हैं, उनके प्रति वो लोग जागरूक नहीं हैं। तो पढ़े लिखे लोगों का ये कर्तव्य बन जाता है कि वो अपने इस भारत के लोगों को संविधान के प्रति जागरूक करें और उन्हें बताएं कि उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, उनके क्या अधिकार हैं। क्योंकि सरकार ने भी प्रयास किया, लेकिन सरकार भी वहाँ तक उसको नहीं कर पाई है और कई बार ये कोताही भी बरती गई है। अगर जनता इसके प्रति अवेयर होती तो वो सरकार से अपने अधिकारों की मांग करती और देश के हित में अपने कर्तव्यों को पूरा करने का काम करती। तो इसी के बारे में यहाँ ये बताने का काम किया गया है कि भाई संविधान की चर्चा होनी चाहिए और लोगों को इस बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा और जागृति के अभाव में लोग संविधान की बात नहीं करते, दूसरी बात करते हैं, पाखंडता की बात करते हैं। अगर वो जिस दिन अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो जाएंगे तो देश का विकास दिन दूनी रात चौगुनी गति से होगा, सबको सम्मान होगा, सबको समान न्याय होगा, सबको सुरक्षा होगी, सभी की बात की जाएगी। और यहाँ पर जो अभी आपने देखा होगा कि देश की लगभग 80 करोड़ जनता के लिए कहा जा रहा है कि देश की 80 करोड़ जनता को हम 5 किलो अनाज देने का काम कर रहे हैं, ये सरकार दावा कर रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब 80 करोड़ लोग देश के 5 किलो अनाज पर आकर टिक गए हैं। शिक्षा की बात होनी चाहिए थी, रोजगार की बात होनी चाहिए थी, सम्मान की बात होनी चाहिए थी, समान न्याय की बात होनी चाहिए थी और घर की बात होनी चाहिए थी। लेकिन आज भी लोग जो आज़ादी से पहले थे उसी बहुत बड़ी जनसंख्या भारत की उसी अवस्था में और उससे भी बदतर अवस्था में पहुंच गई है। तो ये कहीं ना कहीं उनकी जागरूकता का मामला है और जगाना पढ़े लिखे लोगों का काम है। पढ़े लिखे लोगों को उन्हें जगाना चाहिए। तो इसी में एक प्रयास है ये पढ़े लिखे लोगों का कि सभी लोग उन लोगों को बताएं भाई तुम्हारा क्या अधिकार है, तुम्हें क्या होना चाहिए, क्या मिलना चाहिए था। तो सारे काम सरकार ही नहीं करेगी, इस देश की जनता को भी कुछ करना है। तो ये देश की जनता अपने अगर कर्तव्यों को निभाएगी, करेगी, तो एक जागृति का मामला है, उसी के प्रति यहाँ हम लोग आए हैं। रमेश कुमार, दिल्ली यूनिट बॉम्ब सेफ। सर जो ये अभियान है, इस अभियान पर आप क्या कहेंगे, क्या विचार हैं आपके इस अभियान को लेकर? ये अभियान जो मैं मानता हूँ कि भी ये अभी इस साल शुरू किया है, मेरा ये मानना है कि जो मैंने इसकी गंभीरता सुनी है, गंभीरता देखी है और जानकारी जो ली है कि ये अभियान हमें पिछले साल जनवरी में शुरू कर देना चाहिए था। क्योंकि अगर हम इसे जनवरी में शुरू करते तो शायद हम इसका जो रिजल्ट पाना चाह रहे थे वो हम इसे मुकाम तक हासिल कर सकते थे। और जैसा संकट हमारे सामने खड़ा हुआ है कि संविधान पूरी तरह से देश में लागू नहीं हुआ है, वो हमारे संविधान निर्माताओं ने पहले ही भांप लिया था कि संविधान अच्छा या बुरा चलाने वालों के ऊपर डिपेंड करेगा। तो संविधान अच्छा था लेकिन चलाने वालों की नीयत साफ़ नहीं है, इसलिए संविधान पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है। और जो बॉम्ब सेफ का जो अभियान है, बॉम्ब सेफ ने जो ये बीड़ा उठाया ऑफशूट विंग के माध्यम से इसको घर घर तक पहुंचना है। और ये हकीकत है कि भी संविधान की जानकारी इस अभियान से पहले बहुत सारे लोगों को नहीं थी और बहुत सारे लोगों ने संविधान देखा भी नहीं था, संविधान पढ़ा भी नहीं था। लेकिन ये मैं इसका शुक्रिया अदा करूँगा बॉम्ब सेफ का कि बॉम्ब सेफ ने जो एक एक्सपेडिशन शुरुआत की है कि अब इसके माध्यम से इस बहाने लोग संविधान को जानेंगे और जान रहे हैं कि भी हमें संविधान का पूरा 395 आर्टिकल पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। संविधान के अंदर 51-52 आर्टिकल हमारे फंडामेंटल आर्टिकल राइट्स के ऊपर बोले जाते हैं। तो हमें बेसिक साधारण भाषा में लोगों को समझाना है कि भी आज जो आपकी हालत है वो क्यों हुई है,
कि आज आप भुखमरी के शिकार हैं, आपके पास अशिक्षा है, आपके पास रोज़गार नहीं है। जो संविधान सारी चीज़ आपको प्रोवाइड कराने की बात कहता है, लेकिन आपके पास वो कुछ भी नहीं है। तो वो क्यों नहीं है? क्योंकि जिनको आपने देश से राजपाट सौंपा है, उन लोगों ने इसे कभी इम्प्लीमेंट किया नहीं, और उन्हें वो ये क्यों नहीं करना चाहते हैं कि उन्होंने देखा कि भाई जब इसे पार्शली इम्प्लीमेंट किया गया तो उसके माध्यम से जिन लोगों को अपॉर्चुनिटी दी, और अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद लोग नौकरियों में आए, और ये हमारे मूल निवासी लोगों ने सिद्ध कर दिया कि जब उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली तो देश की जो अपेक्स वो संस्थाएं हैं, यूपीएससी जिसे सबसे टॉप बोला जाता है, वो टॉप करने वाले लोग हमारे निकले। तो उन्हें डर महसूस हो गया कि यदि हमने संविधान को पूरी तरह से लागू कर दिया और इन्हें पूरे के पूरे राइट्स देने शुरू कर दिए, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये हमसे ज़्यादा तेज हो जाएंगे और हमें उखाड़ फेंक देंगे, हमारा अस्तित्व ही ख़त्म कर देंगे। थैंक यू सर। सर ये बताइए, जो आपने 3 दिन की ये ट्रेनिंग लिया, आप संविधान को कैसे लोगों तक जानकारी देंगे, क्या जानकारी देंगे लोगों के को? लिए सबसे पहले जय भीम जय मूल निवासी और एमएनटी न्यूज़ का बहुत धन्यवाद करता हूं मैं। हम संविधान के यहाँ जो ट्रेनिंग लेके जा रहे हैं 3 दिन की, हम इसको लेके संविधान के बारे में गली गली में जाएंगे, मोहल्ले में जाएंगे और अपनी एक कमेटी बनाएंगे जिनको हम उसको समझाएंगे कि भाई हम संविधान हमें क्या देता है, संविधान से हमें क्या फ़ायदे हैं। हम हर गली में, हर मोहल्ले में, हर गांव में भी जाने की कोशिश करेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बस के मतलब हम लोगों के होगा, कमेटियां बना के हम जाएंगे सबको समझाने के लिए, और संविधान के जो भी हमारी जो भी अनुच्छेद हैं उनके बारे में बताएंगे कि भाई हमें किस में क्या फ़ायदा है, किस में नुकसान है। नुकसान तो है ही नहीं हमें संविधान से, तो हमें सारे संविधान के बारे में उनको समझाना है कि हमें क्या करना है आगे। तो गली गली में हम ये लोगों को समझाएंगे जाके। सर जो आपने 3 दिन की ये ट्रेनिंग थी, इसमें क्या सीखा और कैसा लगा कि ये ट्रेनिंग होनी चाहिए आगे? सर जय भीम जय मूल निवासी। पहले मैं एमएनटी न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर जो है इस संविधान जो है हमारे देश का एक जो है सबसे बड़ा लिखित ग्रंथ है, और उससे बड़ा कुछ नहीं है हमारे लिए, भारतवासियों के लिए, क्योंकि उसमें हमारे हक और अधिकार की बात है। क्योंकि उसमें हमें अधिकार दिए हैं, तो हमारी जिम्मेवारी भी हमारे महापुरुषों ने लगाई है उनको बनाने में, जिन्होंने भी हमारे संविधान बनाया है। तो उन्होंने ये जिम्मेवारी लगाई है कि भाई ये जो है संविधान को जो है अगर कोई लागू ठीक से नहीं करेगा, मंशा उसकी ठीक नहीं है, तो आपका ये कानून मतलब अधिकार है कि हम उससे जवाबदेही करेंगे। ये जिम्मेवारी भी हमारी है, कोई बाहर वालों की नहीं है। तो वी आर दी पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि हम भारत के लोग हैं, तो इसलिए हमारा भारत का जो संविधान है वो हमारे लिए सर्वोपरि है, और हमें उसकी जानकारी, क्योंकि जो चीज़ हमें उसमें मिली हैं और वही हमें नहीं, आज देश में 72 साल हो गए, 6% संविधान को लागू करा है, और आज उसकी हालत ये हो गई है कि हमारे धीरे धीरे अधिकार ख़त्म किए जा रहे हैं, शिक्षा के और बोलने का अधिकार ख़त्म किया जा रहा है, और कह रहे हैं कि भाई हम जो है मतलब जो है वो क्या विश्व गुरु बनाएंगे। तो इसी के माध्यम से हम संविधान की महत्वता को लोगों को उनकी सरल भाषा में, जहाँ जिस माहौल में बिल्कुल सरल से सरल भाषा में हम उनको समझाएंगे भाई हमारा संविधान क्या कहता है और ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं। इसी के साथ जय भीम जय मूल निवासी। सर बताइए, आज ऐसे मिशन की क्यों ज़रूरत पड़ी कि BS4 मिशन 24, क्यों ऐसे मिशन आज चलाया जा रहा है संविधान को लेकर? सर आपका नाम? मेरा नाम राम बली है, मैं दिल्ली से हूँ, PPID से। ये मिशन चलाने की इसलिए ज़रूरत पड़ी कि हमारी सरकार जो है वो संविधान के ख़िलाफ़ काम कर रही है, और उसको सीधा मना न करके धीरे धीरे जिस तरह से दिमाग लग जाता है और तो धीरे धीरे उसको ख़त्म करता है, उस तरह से संविधान को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। अगर हमारा संविधान बचा रहेगा तो हमारा अखंड भारत बचा रहेगा, और हमारे देश की जनता बची रहेगी, और सबको न्याय और शिक्षा और हर तरह की सुविधाएं जो है वो मिलती रहेंगी। अगर हमारा संविधान ख़त्म हो जाएगा तो हमारा देश कुछ भी नहीं रहेगा, और जैसे 560 के आसपास पहले राजा होते थे, उस तरह से हमारे 500 हो सकता है कि जितने MP हैं उतने टुकड़ों में न बट जाए। तो हमारी सरकार तो यही चाहती है कि देश टुकड़े टुकड़े हो जाए, और जो पूंजी का है वो सरकार के नियंत्रण में न रहकर इनके प्राइवेट जो कुछ चेले चपटे हैं उनके हाथों में आ जाए।
तो ये सरकार की पूरी प्लानिंग है। तो इसीलिए BAMSEF ने BS4 डोर टू डोर अभियान को शुरू किया है, जिससे कि हर छोटे बड़े सभी को संविधान के बारे में जानकारी हो और अपने हक और अधिकार के लिए लोग संविधान में पार्लियामेंट में अगर नहीं करती तो वो अपना अधिकार सड़कों पर उतर के भी ले सकती है। इसी के साथ जय भीम जय मूल्य निवासी। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।